वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव another topic of learning, that is introduction of our self awareness. So what is self awareness? Why is it important to about that you have to self aware of yourself? So what is self awareness? Self awareness एक ऐसी ability है जो कि आप understand कर सकते हैं about yourself clearly। आपकी thoughts, आपके emotions, आपके behavior, आपकी लाइफ की वैल्यूज़, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, एवरीथिंग आर इम्पॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ। बिकॉज अगर हम अपनी पर्सनालिटी को ही नहीं जानेंगे, हम अपने अंदर की सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं करेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो ग्रूमिंग कैसे लाएंगे। अंडरस्टैंडिंग वाई यू फील और एक्ट अ सर्टेन वे, आप एक तरह के अंदाज में किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से आप अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं विद योर बिहेवियर, और किस तरह का इम्पैक्ट आप दूसरों पर डाल सकते हैं। सेल्फ अवेयर जो है वो डजेंट मीन दैट यू रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली, कि आपको सिर्फ कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना है। नो यू हैव टू लर्न अबाउट योर सेल्फ, योर नेगेटिव pattern of style, your positive pattern of style, your values, beliefs, everything that becomes in your personality। आपको हर चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ पर एग्जाम्पल ये है कि 2 पर्सन रिसीव क्रिटिसिज्म। एक पर्सन जो है वो एंग्री, डिफेंसिव वे में, गुस्से में, अग्रेशन में अपने क्रिटिसिज्म को लेगा, और दूसरा पर्सन एक पोज लेगा, उस क्रिटिसिज्म का रिफ्लेक्शन देखेगा, उसकी क्लासिफिकेशन करेगा। तो जो पर्सन बी है वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस शो कर रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन से ऐसे फ्लॉज आ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। तो वो सेल्फ अवेयरनेस पर काम करेगा और फिर उस चीज़ को कम्प्लीटली तौर पर अपने अंदर से वो चीज़ निकाल कर ख़त्म करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से उसे किसी भी तरह का कोई क्रिटिसिज्म अपनी लाइफ में फेस करना पड़ रहा है। देन आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस मैटर। वाई सेल्फ अवेयरनेस मैटर? सेल्फ अवेयरनेस हमेशा इसलिए मैटर है, ख़ुद की आगाही इसलिए मैटर करती है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी खुद एतमादी बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ के तमाम तर स्ट्रेसर्स को कम करने के लिए, इमोशंस को इन्हेंस करने के लिए, इमोशनल रिएक्शन पर कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ साथ आपके बेटर रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए। लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बगैर नहीं ले सकते। आपको सपोर्ट होती है पर्सनल ग्रोथ की और पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ द अवेयरनेस। अवेयरनेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। इंटरनल अवेयरनेस, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह अपनी इनर अवेयरनेस कर सकते हैं। इनर अवेयरनेस में सबसे पहली चीज़, जब भी कोई इनर अवेयरनेस की बात होगी तो हमारी थॉट्स आएंगी, हमारा सोचने का अंदाज़ कैसा है, फिर हमारे इमोशंस, कि हमारे जज्बात कैसे हैं, फिर बिलीव्स, कि हमने किस चीज़ के ऊपर अपनी लाइफ का बिलीफ जो है वो यकीन सेट किया हुआ है, फिर हम किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, किसको कितना इम्पॉर्टेंट फील करते हैं, फिर हम एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से एटीट्यूड रखते हैं। वाई वेयर यू थिंक, व्हाट यू थिंक, एंड आप किस तरह किसको फील करवाते हैं। कोई इंसान जब आपसे बात कर रहा है तो वो आपसे किस तरह से मुतासिर हो रहा है, हार्श वे में मुतासिर हो रहा है या आपकी जो है बात करने के अंदाज से बड़े पॉजिटिव वे में मुतासिर हो रहा है। ये बड़ा ज़रूरी है जब भी आप किसी से बात करें, डिस्कस करें किसी भी चीज़ को मामले में, तो इस तरह से पोलाइट वे में बात करें कि वो आपकी पर्सनालिटी से जो है वो कम्प्लीटली तौर पर अवेयर हो जाए और आपको आपसे मुतासिर हो। आ जाती है हमारी एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। अब एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस में हम अंडरस्टैंड करते हैं हाउ अदर सी यू, योर कम्युनिकेशन स्टाइल, योर बिहेवियर एंड योर एटीट्यूड। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की, दैट कि आपका किसी से बात करने का अंदाज़, आपका रवैया, आपका जो है वो एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी को पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है, इट्स ओके। कोई, किसी को आप अच्छे लगते हैं, किसी को आप अच्छे नहीं भी लगते, तो दोनों चीज़ें ही आपकी पर्सनालिटी की इन्हेंसमेंट और ग्रूमिंग में काम करती हैं। नेगेटिव फीडबैक को आप अपने लिए इस तरह लें कि आप उस चीज़ को तब्दील करने की कोशिश करें, और पॉजिटिव फीडबैक से आप मोटिवेशन लें।
कि आपने और ज़्यादा इस चीज़ को इन्हांस करना है। देन आती है सेल्फ अवेयरनेस ऑफ आवर थॉट्स, हमारी सोच की सेल्फ अवेयरनेस, कि हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं अपनी सोच को, हम शेप कैसे करते हैं अपने जज्बात को, कैसे शेप में लेकर आते हैं अपने। सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान ओवर रिएक्टिव हो जाता है, लेकिन ये भी इंसान की फितरत में शामिल होती हैं कुछ चीज़ें। तो हमें कंट्रोल करना है अपने रिएक्शंस को, अपने बिहेवियर के इन्फ्लुएंस को, कि हर पर्सन हमसे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर जाए। हम थॉट्स ऐसी होती हैं लाइफ में जो इलॉजिकल और नॉन लॉजिकल होती हैं, जिनका कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम उस चीज़ को सोचें। बात कुछ आ जाती हैं कॉमन थॉट पैटर्न्स, ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आजकल तो नज़र आती है ये चीज़, कि दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक, आई एम नॉट गुड इनफ, ओवर थिंकिंग, एज्यूमिंग द वर्स्ट। हम पॉजिटिव जो है चीज़ें एज्यूम करने की बजाय हम वर्स्ट चीज़ें एज्यूम करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, कि ये चीज़ में मेरे साथ तो गलत ही होनी होती है, मेरे साथ तो अच्छा ही नहीं होता। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग को मुकम्मल तौर पर जो है वो स्टॉप कर देती है। हमें इस नेगेटिव थॉट को स्टॉप करने की ज़रूरत है। अब इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? ताकि आपके अंदर एबिलिटी पैदा हो सके, आप आइडेंटिफाई कर सकें अपने इमोशंस को, आप अपने लाइफ के कॉजेज़ जो है वो अंडरस्टैंड कॉजेज़ की तरफ जा सकें, अपनी एक्सप्रेशंस को अप्रोप्रिएट वे में शेयर कर सकें। मैनी पीपल से आई एम फाइन, बट वो एंग्री होते हैं, हर्ट होते हैं, एंशियस होते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन फिर भी वो ये बात बार बार कह रहे होते हैं कि दैट आई एम फाइन, आई एम गुड, आई हैव नथिंग प्रॉब्लम्स। देन आ जाती है हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ में सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ की नोइंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम जब अपनी नेचुरल टैलेंट्स को जानेंगे, स्किल्स, पॉजिटिव टॉक्स, अपनी एग्जाम्पल, अब इसमें कम्युनिकेशन आ जाती है। किसी के अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त होती है, वो अपने अल्फाज का इस्तेमाल किसी के ऊपर असरअंदाज करने के लिए बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। किसी के अंदर सब्र बहुत होता है, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, चाहे कोई फेलियर आ रहा है, चाहे कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म आ रहा है, लेकिन सब्र से उसे बर्दाश्त करेगा। किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, और कोई ऐसे एक जो है वो डायमंड लाइक पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर तीनों क्वालिटीज़ भी मौजूद हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है नोइंग योर वीकनेसेस। मैं अगर किसी भी इंसान, जिस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ्स मौजूद होंगी ना, उसके अंदर वीकनेसेस भी मौजूद होंगी। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो नोइंग योर वीकनेसेस, आपने चेक करना है कि किस जगह पर आपको ग्रोथ नीड है, आपका फेलियर क्या है। नॉट फेलियर, आपको सेल्फ अवेयर करना है, खुद को भी और दूसरों को भी देखना है कि कोई अगर आपको बता रहा है कि आपके अंदर ये चेंज लाने की ज़रूरत है, तो उसको एक्सेप्ट करें, अपनी वीकनेस को वर्क करें, उसको मैनेज करने के ऊपर काम करें। उसे लेकर ना बैठ जाएं कि मेरे अंदर ये वीकनेस है तो इसकी वजह से मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, उस वीकनेस को हम ख़त्म कर सकते हैं। देन आती है सेल्फ अवेयरनेस इन रिलेशनशिप। आपकी सेल्फ अवेयरनेस आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? वो आपको बेटर लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, आप दूसरों को सुने, कॉन्फ्लिक्ट्स जितने हों कम से कम डेवलप करें, एम्पैथी रखें, क्लियर बाउंड्रीज रखें कि भाई ये मेरी बाउंड्री है, इससे आगे आप नहीं आ सकते, कि ये चीज़ मैं आपको, यहाँ तक मैं आपको अवेलेबल हूँ और इसके बाद मैं आपको अवेलेबल नहीं हो सकता। जब आप हर्ट फील करें तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्पॉन्ड करने के बजाय बताने की कोशिश ज़रूर करें, अपने अंदर ना रखें। अगर आप हर्ट फील करते हैं किसी इंसान को लेकर, बताएं ज़रूर, लेकिन उसके साथ लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं होती। बस कंप्लीटली तौर पर उस इंसान से दूर हो जाने की ज़रूरत होती है, जिस इंसान के अल्फाज, जिस इंसान का एटीट्यूड आपको हर्ट करता हो। तो अपनी जब आप क्लियर बाउंड्रीज़ अपनी सेट करते हैं ना, किसी भी इंसान को लेकर, किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, तो वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। और उसके बाद आ जाती है बिल्डिंग सेल्फ अवेयरनेस डेली बाय डेली। डेली बाय डेली आप अपनी कैसे सेल्फ अवेयरनेस कर सकते हैं? आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आस्क योर सेल्फ डेली, व्हाट डिड आई फील टुडे, व्हाई, कि मैं आज क्या महसूस कर रहा हूँ और क्यों महसूस कर रहा हूँ। जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ट्रस्टेड इंसान से अपनी लाइफ के बारे में फीडबैक ले सकते हैं। साइलेंस एंड अलोन टाइम अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए गुजारना भी बहुत ज़रूरी है। देन आता है हमारा कंक्लूजन, जिसमें हमने सेल्फ अवेयरनेस की ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। आप डेली बाय डेली अपने आप से कुछ सीख रहे होते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पर और अपनी सेल्फ पर कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं। आप लीड कर रहे होते हैं अवेयरनेस को, कि आपने उसको किस तरह से चॉइस करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, और ऑनेस्टी होती है अबाउट
योर सेल्फ कि आप इस तरह के हैं और आपको इस वीकनेस को कम करने की ज़रूरत है, इस स्ट्रेंथ को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड